वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु बित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। सबसे पहले मैं हजरत मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने मुसलसल अपनी जिद्दोजहद से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की फिक्र में दिन रात मेहनत की है। इसके साथ साथ इस मदरसे के दीगर जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो बाहर से मदरसे को ताउन करते हैं या अंदर से रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां ये माहौल चल पड़ा है, माहौल ऐसा है कि जहां पे हर स्कूल में या कॉन्वेंट में, यूनिवर्सिटीज में जहां पे डांस गानों का प्रोग्राम होता है, उन्होंने इस कदर बेहतरीन इस्लामी तहजीब के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो जगह लेकर बैठ जाएं, खासकर ये बच्चियां जो आगे खड़ी हैं, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, दिखाई नहीं देता है। आप हजरात से और तमाम पर्दानशीन खवातीन से गुजारिश है कि वो अच्छे तरीके से जगह लेकर बैठ जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दानशीन खवातीन, माँ और बहनों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत फरमाई है। इस आयत के तर्जमे से ही पता चल जाएगा कि मैं किस मौजू पे बात करने जा रहा हूं। हालांकि मौका कुछ और है। आज जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें उमूमन जंग आजादी की बात होती है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि जिस कदर तफसील से आप लोगों के सामने बात आई है, आप लोगों को बखूबी मालूम हो गया होगा कि इस हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया को आजाद करने के लिए किस कदर लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, अपने जानों की बलिदान दी है। ये आप लोगों ने 12 किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि जो असली तारीख है, असल इतिहास है, उससे हम लोगों को नाआशना करके रखा गया है। हमें असल तारीख, असल इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है। इसके पीछे एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है, जिसको हज़रत मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब ने बितफसील आपके सामने रखा है। मैंने जो आयत आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है, मैं उसी पे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ, और ये बातें बतौर तमहीद के होंगी, इसलिए कि इन बातों के फौरन बाद जो मेरी बातों के कुछ देर के बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं, उसी की अक्कासी करते हुए एक प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया जाएगा, एक पेश किया जाएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के ऊपर और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा की शहजादियों के ऊपर किस कदर एहसान और करम किया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यूं तो अगर देखा जाए तो बनु कल्ब के बकरियों के जिस्म में जिस कदर बाल नहीं था, उससे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर एहसान और करम है। हमारी जिंदगी को संवारने में, हमारी जिंदगी को मुहज्जब बनाने में, हमारी जिंदगी का तरीक़ाकार एक इस्लामी तशख़्ख़ुसात के साथ गुजारने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है,
अगर वो रोल हमारी जिंदगी में नहीं रहता तो यकीन जानिए हम और आप एक जानवर सी जिंदगी आज गुजार रहे होते। और जानवर की जिंदगी क्या है? जानवर की जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है जिनको न बैठने का तरीका मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है, न एक दूसरे से कैसे रहना है ये तरीका मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है, न एक दूसरे से मिलने का तरीका मालूम है, खाने पीने का तरीका मालूम नहीं है। बस जानवर है, जानवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर इस दुनिया में नहीं आते, तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह की जिंदगी होती। हमें ना तो कैसे रहना है ये पता चलता, ना तहजीब का पता चलता, ना तमद्दुन का पता चलता, किसी भी चीज का पता नहीं चलता। बस सुबह हुई, खाए पिए, कैसे खाए कैसे पिए कोई पता नहीं चलता। जिस तरह जानवरों की सुबह होती है, दिन भर गुजरता है, शाम होती है, रात गुजरती है, तो सिलसिला चल रहा है, एक दिन जानवर इस दुनिया से चले जाते हैं। वही हाल हमारा और आपका होता। लेकिन कुर्बान जाइए नबी आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं, इतने एहसानात किए हैं कि अगर एक आदमी अगर जिंदगी भर उन एहसानात को गिनाने में लग जाए तो उनकी जिंदगी कम पड़ जाए। अगर कोई कलमकार कलम से अगर लिखना शुरू करे उसका कलम और उसकी स्याही खत्म हो जाए। उन्हीं एहसानात में से एक एहसान को मैं अभी आपके सामने अर्ज करूंगा, और वो एहसान हमारी उम्मत की खवातीन के लिए है, हमारी उम्मत की शहजादियों के लिए है। और वो क्या है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले की जिंदगी गुजर रही थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत दिलरेज और रुला देने वाले वाकयात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में मबऊस होने से पहले रुनमा हो रहे थे। आपने सुना होगा कि लोग बेटियों के पैदा होते ही उनको जिंदा जमीन में गड्ढा खोद कर डाल देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। आपने सुना होगा कि औरतों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के इस दुनिया में मबऊस होने से पहले इस जिंदगी में औरतों की कोई अहमियत नहीं थी। औरतों को जानवरों की तरह रखा जाता था, उनका कोई हक नहीं था, उनको न बात करने का हक था, उनको न अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक था, बल्कि उनको बाजारों में खरीदा और बेचा जाता था। जो सरदारान होते थे, जो रईस लोग होते थे, जो पैसे वाले होते थे, वो औरतों को, लड़कियों को खरीद कर ले जाया करते थे। ये वक्त थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में मबऊस होने से पहले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औरतों को जिंदा दरगोर किए जाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? यह उस वक्त से शुरू हुआ था कि जब दो कबीलों में, याद रखिए जमाने जाहिलियत में उमूमन दो खानदानों, दो कबीलों में लड़ाइयां होती रहती थी। जब दो कबीलों में लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद एक कबीला गालिब हुआ, जीत गया, दूसरा कबीला हार गया। जो कबीला हार गया वहां की जो औरतें थी उनको बंदी बनाकर जीतने वाले जो कबीले थे वो ले गए और उनको अपने पास रखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दूसरे कबीले को रुकात बख्शी, इज्जत बख्शी, वो दोबारा गालिब हुए, तो उन लोगों ने अपनी खवातीन को दूसरे कबीले से वापस लाना चाहा, लेकिन चूंकि पहले वाले कबीले ने उन खवातीन से शादियां कर ली थी, तो उन खवातीन ने उन लोगों को मना कर दिया कि अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। ये बात उन लोगों को इस कदर गिरा गुजरी, इतना खराब लगा कि उसके बाद से वहां के सरदारान ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से हमारी कौम में, हमारे कबीले में जो भी बच्चियां पैदा होंगी उसको हम जिंदा नहीं रहेंगे।
और ये सिलसिला चला कि जिसके घर में भी अगर कोई बच्ची पैदा होती, अगर कोई लड़की पैदा होती, तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और अफसोस तो इस बात का था कि सिर्फ जिंदा दरगोर नहीं किया जाता था, बल्कि सीना चौड़ा करके फख्र के साथ एक दूसरे को बताया जाता था। और ये कौम में, कबीले में ये बाइसे फख्र समझा जाता था कि फला शख्स ने अपनी नौलूद बच्ची को, यानी जो बच्ची अभी पैदा हुई है, उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया। बताइए कि जिन बच्चों और बच्चियों को एक माँ बाप अपने सीने से लगा कर रखता है, परवरिश करता है, अपनी जरूरियतों को बालाए ताक रखकर उन बच्चों के लिए सारी जरूरत की चीजें, आसाइश की चीजें खरीदता है, बताइए वही बच्चे, वही लोग अपने उन नन्ही बच्चियों को गड्ढा खोद कर उसमें जिंदा दफन कर दिया करते थे। इतनी बुराई हमारे उस मुआशरे में थी। एक किस्सा में मुख्तसरन बयान करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लंबा जाना है। दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे, तो एक मर्तबा मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में आकर बैठ गए और रोने लगे। रोते रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से गुफ्तगू कर रहे थे, वो जब फारिग हुए तो उनकी तरफ दहिया कल्बी की तरफ मुखातब हुए और फरमाया, चूंकि उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे और इस्लाम कबूल करने की गरज से उस मजलिस में तशरीफ लाए थे, उन्होंने पूछा, बताएं आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से इस कदर आंसू क्यों अश्कबार हो रहे हैं? तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर ले तो उसके पहले के जो गुनाह है, चाहे वो जिस कदर जो भी गुनाह हो, वो माफ हो जाया करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जो शख्स इस्लाम लाने से पहले जो भी गुनाह करता है, चाहे वो जिस टाइप का गुनाह हो, उसके वो गुनाह इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। दहिया कल्बी ज़ारो कतार रोने लगे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले ज़माने जाहिलियत में मैंने एक ऐसा गुनाह किया है कि मुझे नहीं लगता वो माफ हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आखिर वो गुनाह क्या है? वाक़या सुनिए, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत हो, यकीनन उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाएगा। दहिया कल्बी रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगे, क्योंकि दहिया कल्बी उसी कबीले से आते थे जिस कबीले में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। वो बताने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, ये बता रहे थे। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा मैं तिजारत की गरज से सफर में गया हुआ था, मेरी बीवी हामिला थी, उम्मीद से थी। चुनांचे मेरे जाने के बाद मेरी बीवी ने बच्ची को जन्म दिया, और चूंकि मामला यही बना हुआ था कि अगर कोई बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा गड्ढे में दफन कर दिया जाता था। इसीलिए उस औरत ने अपने शौहर को नहीं बताया कि हमारा बच्चा जिंदा है या मर गया, बल्कि उसने खबर भिजवा दी अपने शौहर को कि हमारी जो बच्ची पैदा हुई उसको हमने गड्ढे में डालकर दफन कर दिया। चुनांचे उस औरत ने उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी बच्ची को अपने पास न रखकर, अपने सीने से न लगाकर, अपना दूध न पिलाकर अपनी पड़ोसी को दे दिया, ताकि जब मेरा शौहर आए तो देखे तो इसे लगे कि नहीं, वाकईतन इसने अपनी बच्ची को जिंदा गरगोर कर दिया, ये किसी और की बच्ची है। काफी अरसे गुजर जाने के बाद जब दहिया कल्बी तिजारत सफर से वापस होते हैं, वापस होने के बाद चूंकि वो बच्ची पड़ोसी के यहाँ थी, वो बच्ची उसी जगह खेलती रहती थी,
और चूंकि दहिया कल्बी अपने कबीले में सबसे खूबसूरत नौजवान थे, जब उन्होंने देखा उस बच्ची को अपने आंगन में खेलते हुए, तो वो उस बच्ची की तरफ मरगूब हो गए, उस बच्ची से उनको मोहब्बत हो गई। उस बच्ची को लाड़ प्यार के साथ खिलाते, उसके लिए सारी चीजें ला देते। अलगरज एक बाप अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी ला सकता हो, दे सकता हो, वो करने लगे। और ऐसा हो गया, उनकी हालत ऐसी हो गई कि उस बच्ची के बिना वो रह नहीं पा रहे थे, हमेशा उस बच्ची को तलाश करते थे। जब बीवी ने देखा कि दहिया कल्बी इस कदर बच्ची से मानूस हो गए हैं, दहिया कल्बी को इस कदर मोहब्बत हो गई है, उन्होंने समझा मौका अच्छा है, अब ये जिंदा दरगोर नहीं कर सकते हैं। अपनी बच्ची को जिससे उनको इस कदर मोहब्बत है, इसको गड्ढे में डालकर जिंदा दफन नहीं कर सकते हैं। चुनांचे उसने मौका देखते हुए दहिया कल्बी से बता दिया कि जिस बच्ची को आप लाड़ प्यार कर रहे हैं, जिस बच्ची से आपको इस कदर मोहब्बत हो गई है, जिस बच्ची को आप अपने आंखों में बिठा कर रखते हैं, वो बच्ची इन पड़ोसियों की बच्ची नहीं है, बल्कि वो हमारे और आपकी बच्ची है। ये सुनना था कि दहिया कल्बी तैश में आ गए, उनकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि वो भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे और वो उस कबीले के सरदार थे। वो गुस्से में आ गए। मोहब्बत के बावजूद वो कबीले के मामलात पर बंधे हुए थे। वो अगर चाहते भी तो उस बच्ची को जिंदा नहीं रख सकते थे, इसलिए कि वो कबीले के सरदार थे, गार्जियन थे। अगर वो उस बच्ची को जिंदा छोड़ देते तो लोग उसको आर देते और कहते कि दूसरों की बच्चियों को तो ये जिंदा दरगोर करवाता है, लेकिन जब अपनी बारी आई तो इसको मोहब्बत जाग गई, इसको रहम जाग गया। चुनांचे वो तैश में आ गया। लेकिन उस वक्त मौके की नजाकत को देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरीके से दिन गुजरता गया। एक दिन मौका देखा उसने, मौका देखा, फावड़ा लिया, कुदाल लिया और बच्ची को लिया, एक रस्सी लिया, ताकि बीवी को ये लगे कि ये लकड़ी चुनने जंगल जा रहा है। चुनांचे अपनी बच्ची को भी तैयार किया, तैयार करके अपने साथ ले गया, जंगल में चला गया। जंगल में जाकर गड्ढा खोदने लगा, जंगल में जाकर गड्ढा खोदने लगा और इतना बड़ा गड्ढा बनाया जिसमें वो बच्ची आराम से समा सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस वक्त वो आदमी दहिया कल्बी गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा खोदते खोदते धूप इस कदर थी कि उसके माथे पे, उसके पेशानी पर पसीना आ जाता था। चुनांचे वो नन्ही सी बच्ची अपने अब्बू के पास, अपने पापा के पास जाती, अपने दुपट्टे से उनके पेशानी पर जो पसीना आ रहा था, जो धूल लग रही थी, उसको साफ करती। वो बच्ची अपने दुपट्टे को अपने बाप के ऊपर ऐसे करके साया कर देती कि कहीं मेरे अब्बू को धूप न लग जाए, कहीं मेरे अब्बू के पेशानी पर पसीना न आ जाए। लेकिन वो बाप किस कदर सख्त था, किस कदर ज़माने जाहिलियत के जो मामलात थे, ज़माने जाहिलियत की जो फालतू की और ये बेकार की जो मामलात बनाए गए थे अपने कबीले में, उसको लेकर वो बना हुआ था। चुनांचे वो गड्ढा खोदता गया, गड्ढा खोदता गया। उसकी बच्ची कहती रही, अब्बू छोड़ दीजिए, अब्बू छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा धूप है, आराम फरमा लीजिए। उसकी बच्ची उसके लिए पानी ला कर दे रही है, उसके पसीने को पोंछ रही है, लेकिन उस आदमी को जरा सा भी रहम नहीं आया। वो गड्ढा खोदता गया, गड्ढा खोदता गया और जब गड्ढा तैयार हो गया, उसने अपनी बच्ची को बुलाया और उस गड्ढे पर धक्का दे दिया, धक्का दे दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। तो वो लड़की चिल्लाने लगी, अब्बू मैंने क्या किया है जो आप मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं, अब्बू मुझे छोड़ दीजिए। वो आदमी रेत डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, यहाँ तक के सर के ऊपर तक डाल दिया। जब सर तक डाल दिया, जब सिर्फ सर बच गया, वो बच्ची कहने लगी अपने अब्बू से, अब्बू, रोने लगी, चिल्लाने लगी, फरियाद करने लगी, अब्बू मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, अब्बू मैं आपसे कपड़े के लिए नहीं बोलूंगी, अब्बू मैं आपसे ननिहाल नहीं जाना चाहूंगी, अब्बू अगर आपको मुझसे नफरत है मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने पर रहम फरमा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उस आदमी ने उस बच्ची की एक न सुनी, जिसको कुछ दिनों पहले अपने सीने से लगाया फिरता था। उस बच्ची की उसने एक बात नहीं सुनी, उस बच्चे के ऊपर कुछ रहम नहीं किया। और आखिरी जब कुदाल जब मारा तो वो बच्ची कहने लगी, ए अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमाना,
ये कहते हुए वो लड़की मर गई, उसको जिंदा दरगोर कर दिया। जब ये वाकया देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे, ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, जितने भी सहाबा बैठे हुए थे सभी इस वाकये को सुनकर रो रहे थे, सभी की आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मुकम्मल भीग गई थी आंसुओं से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इस आदमी को मेरी नजरों से दूर कर दो, इस आदमी को मेरी नजरों से दूर कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, सलाम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा है कि यकीनन ये ऐसा गुनाह है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि ये गुनाह है इसने उस वक्त किया है जब ज़माने जाहिलियत का ज़माना था, ये गुनाह उस वक्त किया था जब ये मुसलमान नहीं था, जब ये मुसलमान हो गया है तो अब इसकी ये गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बताइए ये माहौल था हमारी बच्चियों के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में मबऊस होने से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था।